हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल 4 आने ही वाला है, तो उसके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में भिन्न वाले प्रश्नों का एचसीएफ निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो भिन्न वाले प्रश्नों का जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए तो आपको करना क्या है कि जैसे ये भिन्न है ना, 7/9, 14/15 और 7/10 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको अंशों का मौसों और हरों का लॉसों निकाल लेना है। यानी कि जो पूछेगा वो ऊपर वाले का वो निकालना है, बाकी जो बच जाता है वो नीचे वाले का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 7, 14 और 7, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है फ्रेंड्स। ये आप ऐसे करेंगे और इसको आप देखेंगे कि किससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये कौन से ऐसे संख्या है जिससे ये कट रहा है सारा। तो 7 से कट रहा है, जो है इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 7। ठीक है, उसके बाद हरों का लॉसो निकालना है। तो 9, 15, 10 का अगर हम लॉसो निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15 और 10 तो नहीं कटेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको 5 से काटेंगे। हाँ, अब तो ये कटने वाला नहीं है, तो इसको हम मल्टीपल कर देंगे। यानी कि 5 3 15 15 3 45 45 दूनी 90, यानी कि ये हो जाता है 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा 7/90। जब भी फ्रेंड्स आपको ना ऐसे भिन्न वाले एचसीएफ निकालने बोले या एलसीएम निकालने बोले, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपको निकालने बोला जाएगा ना, उसका हरों का जो भी आपको निकालने बोला जाएगा वो आपको अंश का निकालना है और हर का उसके बाद वाले का निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस इसमें हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि पॉइंट वाला नंबर आपको दिया हुआ हो डिजिट और एचसीएफ निकालने या एलसीएम निकालने आपको दे दिया जाए, तो आप कैसे इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे ना 2.4 है, 0.36 है और 7.2 है। अब हम ये जानते हैं कि हम इसको भिन्न में तोड़ेंगे। पहले तो आप इसे भिन्न में बदलें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट उड़ाना पड़ता है और नीचे लगा देते हैं हम 0। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे ही आप पॉइंट उतारेंगे उसके बाद नीचे जितने अंक है उतना 0 आपको लगाना है। ठीक है, तो अब ये जो है अंक, ये बन कितना जाता है, ये बन जाता है 24/10, 36/100 और 72/10। तो ये वापस से भिन्न के फॉर्मेट में आ गया। अब पूछा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का निकालेंगे हम एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए हम फटाफट से 24, 36 और 72 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम छोटे से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, फिर से आप देखिए कि ये तीनों अंक 2 से कट रहे हैं, वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये वापस से तीनों अंक जो है 3 से डिवाइड हो रहे हैं। या फ्रेंड्स, ये तीनों अंक किसी एक डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये तीनों का मल्टीपल, यानी कि 12 जो है वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। और हम नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 10, 100 और 10, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है 10 × 10, यानी कि 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/10। अब इसको आप भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि भिन्न वाला क्वेश्चन है ना, तो आप इसे भिन्न में बदल लीजिए, यानी कि 0.12। ये है आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये पॉइंट वाले और भिन्न वाले 2 एलसीएम और एचसीएफ के सवाल आपके कंप्लीट हो गए। आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि किसी 2 संख्या 5/6 है। ठीक है, यदि एचसीएफ 4 हो तो एलसीएम
कितना होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और ये बनाना भी है फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिजिट दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ दी हुई है और HCF फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। 5 और 6 का HCF आप निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये किसी भी ऐसी संख्या से कटेगी नहीं, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1 से ही कट रही है, बड़ी से बड़ी। तो अब जो है यहाँ पे HCF क्या दिया है, 4, यहाँ पे HCF क्या दिया है, 1, और LCM निकालना है तो इन दोनों का LCM निकाल लेंगे। कितना होगा फ्रेंड्स, 6 × 5, क्योंकि ये किसी से कट रहा है नहीं है ना, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 30। अब आप इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा आंसर, 120। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप भिन्न वाले जो भी सवाल आपके होंगे उसको आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक नंबर 4 है ये काफ़ी VVI है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ये पावर वाले LCM और HCF निकालने का तरीका है। तो चलिए हम इसे इजी वे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, m बराबर 2⁵ इंटू 3⁷ इंटू 5⁻10, ठीक है। ये m एक संख्या दिया हुआ है, उसके अलावा n एक संख्या का मान दिया हुआ है 2⁷ इंटू 3⁸ इंटू 7⁻12, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन अराइज करता है कि m और n का HCF बताएं, निकालें, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। चलिए हम लोग इसे बनाने का तरीका जानते हैं। फ्रेंड्स आपसे इसमें HCF निकालने पूछा गया है, लेकिन मैं आपको LCM और HCF दोनों के ट्रिक्स, दोनों के फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी। तो जैसे ही आपको अगर ये पूछा जाए कि किसी भी पावर वाले क्वेश्चंस का HCF निकाले, तो इसका जो फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वो होता है, हम इसमें कॉमन राशि ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं ट्रिक, हॉट ट्रिक है ये। क्या है ये, कॉमन राशि, कॉमन ढूंढना है पहले, ठीक है, और उसके बाद कम पावर। बस आप इसी वर्ड को याद रख लें, कॉमन कम पावर, कॉमन राशि कम पावर, ठीक है। तो आप इन दोनों में हम कॉमन ढूंढेंगे, तो चलिए हम कॉमन फटाफट ढूंढते हैं। पहले तो हम यहाँ पे बनाने के लिए हमें क्वेश्चंस को उतार लेते हैं। तो 2⁵ है, 3⁷, 5⁻10। फ्रेंड्स देखिए मैंने लिख लिया है। अब हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है ना, तो हम 2 लिख लेंगे। अच्छा पावर किसका कम है, 7 का कम है या 5 का, किसका कम है, 5 का कम है, तो चलिए 5 हम लिख लेते हैं, 2⁵, ठीक है। इसके अलावा हम इंटू का साइन देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। पावर किसका कम है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कम पावर, ठीक है, इसलिए कम पावर किसका है, 7 का, तो 7 लिख लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये नहीं लिखाएगा, तो आपका आंसर हो जाता है ये, ठीक है। अब यही आपका आंसर है, और आपके क्वेश्चंस का जो ऑप्शन दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा और यही आपका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे LCM दे दिया जाए तो हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर सेम क्वेश्चन रहे और सेम क्वेश्चन का अगर आपसे LCM पूछ ले कि LCM बताना है, तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन ढूंढना है और ज़्यादा पावर करना है, ठीक है। क्या करना है, कॉमन ढूंढ लेना है और ज़्यादा पावर। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कॉमन ढूंढ लिए थे ना हम लोग, तो कॉमन ढूंढ लेते हैं। 2 और 2 में कॉमन तो 2 है, ज़्यादा पावर किसका है, 7 का। इन दोनों में कॉमन 3, ज़्यादा पावर किसका है, 8 का। तो फ्रेंड्स हमारा LCM क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो हमारा LCM अगर पूछता तो आंसर होता ये, और HCF पूछा है तो आंसर हो जाएगा
ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आपको ब्लर नहीं दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है फ्रेंड्स। ये घंटियों वाला क्वेश्चन है। आपने कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा तो इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर दिखाई दिए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन है कि 4 घंटियाँ, क्वेश्चन है 4 घंटियाँ जो कि 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल पे, फ्रेंड्स ध्यान दें, मिनट यहाँ पे मिनट रहता है, कभी सेकंड भी रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं करें, मिनट है तो मिनट पे आपको ध्यान देना है। मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वे एक साथ बजने लगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स, ये लाइन आपके क्वेश्चन का आंसर को कभी भी बदल सकता है, ठीक है, इसलिए इस लाइन को आप जरूर ध्यान दें। वे एक साथ बजने लगी, वे कब एक साथ फिर बजेंगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। वेरी इजी ट्रिक्स ना कहें तो कहें बहुत ही इजी तरीका से हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। तो जैसे 4 घंटियाँ हैं ना, 3 मिनट, 8 मिनट, 12 और 15, ये इतने मिनट के अंतराल में बजती है। तो हम पहले इनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फटाफट से हम एलसीएम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से ही करते हैं, अब हम 3 से करेंगे फटाक से। तो हमारा एलसीएम आ जाता है 120। हमारा क्या आ जाता है फ्रेंड्स, एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आपको आ ही गया होगा। तो जब हमारा एलसीएम 120 आ जा रहा है तो हम ये 120 क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, 120 मिनट है। क्या है, मिनट है। तो हम फटाक से 120 मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए हमें इसे 60 से क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम अगर डिवाइड करें तो हो जाता है 2, यानी कि 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे के बाद वापस से जो है ये वो बजने लगेगा। आपका आंसर हो गया 2 घंटा। चलिए अब हम इसी टाइप के कुछ और प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एसएससी रहे या रेलवे रहे या कोई भी अनदर कंपटीशन एग्ज़ाम, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 या 2 एग्ज़ाम में हार्डली दिख ही जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग अगले पे आइए फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि घंटियों वाला ही सवाल है, लेकिन ये सवाल है थोड़ा अलग। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड के, यहाँ सेकेंड लिखा हुआ है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है, सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको जैसे ही इस तरह के सवाल दिखें, सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम 3, 6, 9, 12, 15, 18 इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। फटाफट से फ्रेंड्स इसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो हम पहले तो 3 से डिवाइड करते हैं, अब हम फ्रेंड्स वापस से 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से चलिए डिवाइड करते हैं, अब फिर से हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा ये नहीं होगा, तो चलिए हम फटाक से निकाल लेते हैं एलसीएम। 180 क्या, 180 क्या सेकेंड, याद रखना है। 180 सेकेंड आपका आ गया एलसीएम। इतने अंतराल पर बजती है। फटाक से आप इस 180 सेकेंड को आप जो है घंटे में चेंज करेंगे, मतलब सॉरी मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकेंड से हम मिनट में जाएंगे। अगर मिनट रहेगा तो घंटे में जाएंगे। तो हम सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, यानी कि 3 मिनट। अब हमारा 3 मिनट पे वो घंटियाँ जितनी हैं, ये सारी घंटियाँ एक साथ 3 मिनट के अंतराल पर बजती है। लेकिन हमारा आंसर 3 मिनट नहीं होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछा है आगे कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी फ्रेंड्स, 30 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10
10 बार बजेगी, लेकिन एक बार पहले बज चुकी है ना। प्रारंभ में क्वेश्चन पढ़िए, देखिए 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है। आपका ये दिया हुआ है कि एक बार पहले बज चुकी है, तो आप इसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 11। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको 10 भी रहेगा, लेकिन आपको आंसर 11 ही लगाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रश्न को गलती से 10 लगा देते हैं तो आपका पूरा मेहनत जो है ना फ्रेंड्स बर्बाद हो जाएगा और आपका मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। इसी थोड़े थोड़े मिस्टेक को आपको नोटिस करते रहना है और ये तभी कर पाए। आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और चीज़ों को जाने एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। तो वो हो जाते हैं शेषफल वाले क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका भी 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 25, 40, 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 13 बचता है, ठीक है। तो 13 को आप अंडरलाइन कर लेंगे सबसे पहले। तो शेषफल कितना बचता है फ्रेंड, 13 बचता है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए हम फटाफट से 25, 40 और 56 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम आ गया 1400, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1400 जब हमारा एलसीएम आया है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक दशा में 13 बच रहा है। तो आप सोचिए कि अगर हम 1400 में 13 को जोड़ दें, यानी कि 14 13, तो ये सबसे आप भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, कुछ बचेगा ना। कितना बचेगा फ्रेंड्स, 13 ही बचेगा, क्योंकि 1400 तो इनका कॉमन फैक्टर आया। 1400 को आप भाग देंगे तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 1400 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो इन सब से कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 14 13, यही आपका आंसर है। चलिए हम दूसरे टाइप के और क्वेश्चन को देख लेते हैं, आइए। तो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन फटाफट से लिख लिया है। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर हर बार शेष कितना बच रहा है फ्रेंड्स, 2 बच रहा है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है। तो चलिए हम फटाफट से पहले 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या निकाल लेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो फटाफट से हम एलसीएम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम हो जाएगा 504। तो फ्रेंड्स, जब हमारा एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर इन सारी संख्याओं का कितना आ रहा है, 504, और हर स्थिति में कह रहा है कि 2 जो है शेष रहता है। क्या क्या रहता है, 2 जो है शेष रहता है। यानी कि इस संख्या में हम 2 अगर जोड़ देते हैं, यानी कि 506 अगर बना लेते हैं, तो अगर इन सबको भाग दें तो कितना शेष बचेगा फ्रेंड्स, 2 ही तो शेष बचेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 506, ठीक है। तो चलिए, आपको आई होप समझ में आया होगा। आइए हम अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष बचती है, तो n के अंकों का योग। तो आप फ्रेंड्स, आपको हमेशा से ये ध्यान में रखना है कि n बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, अंतर का HCF। हमेशा से फ्रेंड्स आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हॉट ट्रिक है, या इसे हॉट ट्रिक ना भी बोल सकते हैं आप, जो भी बोलना चाहें। तो n इक्वल टू क्या होता है, अंतर का HCF, यानी कि 62, 132, 237, इसका अंतर हम निकाल लें पहले। इन दोनों का अंतर कितना होगा फ्रेंड्स, 70 इनका अंतर हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 7 में 2 गया, कितना बचा, 5, और उसके बाद 23 में 13 गया, तो कितना बचा फ्रेंड्स, 10। फिर वापस से फ्रेंड्स इन दोनों का अंतर भी हम देखेंगे, तो इनका अंतर कितना होगा,
5 17। तो ये हो गया फ्रेंड्स अंतर। अब हम अंतर का ही क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अंतर का निकालेंगे, अंतर का HCF। तो चलिए हम फटाक से 70, 105 और 175 का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जहाँ HCF फटाक से हम लोग निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको HCF निकालने का ट्रिक बता दिया है। आपको करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। तीनों संख्या किसी एक डिजिट से डिवाइड होनी चाहिए। तो चलिए 7 से हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से तीनों संख्या किसी एक नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये तीन संख्या किसी भी नंबर से एक नंबर से डिवाइड नहीं होगी, तो हमारा HCF क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि हमारा HCF कितना हो जाता है 35। तो यहाँ पे पूछा क्या है फ्रेंड्स, n के अंकों का योग। आपका आंसर ये नहीं है फ्रेंड्स, आपको इनके अंकों का योग करना है। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 + 5, और आपका आंसर ये होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।